कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ही होंगे, और अगर ठीक नहीं है तो ये लेक्चर देखने के बाद बिल्कुल सही हो जाएंगे। खैर, मैं आपको पहले बता दूँ एक चीज़ कि जो टाइगर वाली पोएम थी, टाइगर इन द ज़ू, वो अपलोड हो चुकी है और आज हम कंप्लीट करेंगे 2 स्टोरीज़ ऑफ अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, इसमें 2 स्टोरीज़ हैं। पहली आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन। दोनों को हम एक एक वीडियो में कवर करेंगे और दोनों ही आज ही अपलोड हो जाएंगी, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट। The young seagull was alone on Blaze, his 2 brothers and his sisters already flown away. The day before he had been afraid to fly them, somehow when he had taken a little run forward to drink and less attempt to flap. Wings had been become afraid the great expanse of sea stretched down beneath. It was a long way down the miles away he felt its ground wings and would never sin. He bent and ran away back to the little hole under the ledge, brother and his little sister whose wings so far shorter in the way. Ran to bring flapped where rings flew away. He failed muster up courage to take a plunge, which appeared him to say dispute. His father and mother had been around, calling him to Siri, abandoning him, threatening to let us stay on ledge unless he flew away, but for the life of him could not move. ऐसा मत सोचिएगा मैं बहुत तेज़ी से मैं रीड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ही अपने पास ये जो आपकी NCERT है फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक लेके बैठ जाओ। मैं जब रीड कर रहा हूँ तो लाइंस को देखते जाना, ठीक है। देखो, एक सीगल है, सीगल एक पक्षी होता है, ठीक है। वो छोटी उम्र में उसके जो मम्मी पापा हैं उसको उड़ना सिखा रहे हैं, तो वो बेचारा इतना डर रहा है ना उड़ने से कि वो सोच रहा है कि अगर वो उड़ेगा तो या तो नदी में जाके वो गिर जाएगा और मर जाएगा, या फिर अगर वो उड़ा थोड़ी दूर जाके उड़ा और तुरंत ही जा किसी ज़मीन पे गिर के मर जाएगा। तो वो डर के मारे उड़ ही नहीं पा रहा है। उसके जो छोटे भाई बहन हैं वो उड़ना भी सीख गए। उसका एक जो छोटा सा भाई है जिसके पंख उससे भी ज़्यादा छोटे हैं, वो तक उड़ रहा है, ठीक है। तो जब ये उड़ नहीं रहा है तो ये बहुत ज़्यादा डर रहा है, इसी वजह से उड़ नहीं रहा है। तो इसके जो मम्मी पापा इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब थ्रीटन कहने लगते हैं, तान देते हैं कि यार क्या हो यार, तुम तो मतलब बेकार हो, एकदम उड़ नहीं पा रहे, ये नहीं हो, सब कुछ अपना कहने लगते हैं। और उसको लास्ट में क्या कहते हैं ना कि एक केज कहते हैं, एक चट्टान टीला जो होता है उस पर ले जाके वहीं पे रख देते हैं और कहते हैं कि तुम रहो यहीं पे, तुमको खाना वाना मिलेगा नहीं जब तक तुम उड़ोगे नहीं, ठीक है। Dad was 24 hours ago. Since then nobody have come near him. The day before all day long he watched his parents flying around with his brothers and sisters, perfecting the art of flight, teaching them how to skim, how to waves, how to drive a fish, had a fish taken since older. Brother catch the first hearing and devour it since the rock with the parents around raising a proud cackle. And all the morning whole the Morse walked about the big plateau midway and opposite cliff, taunting with a crowd wake. वो बेचारा खड़ा वहीं पे बैठ के अब सब देख रहा होता है कि कैसे उसके जो मम्मी पापा है उसके भाई बहन को सिखा रहे हैं कि कैसे नदी में जाके डाइव मारनी है, कैसे किसी भी तरह से हवा के लहर से किस तरह उड़ना है, सब कुछ उसको सिखा रहा है। और ये भी सिखा रहे हैं कि कैसे मतलब जैसे मान लो कि ये नदी है तो कैसे आना है और तुरंत मछली को पकड़ के लेके जाना है, ठीक है। तुरंत ही क्या होता है, उसका जो थोड़ा उससे जो छोटा भाई होता है वो तुरंत ही एक फ़िश पकड़ लेता है। अब तो भाई उसके मम्मी पापा और भी ज़्यादा प्राउड कि हाँ भाई यही है मेरा सच्चा बेटा, यही है मेरा राजा दिख रहा, यही मुझे प्राउड कराएगा, यही है, देखो इसने तो मछली पकड़ भी ली। और वो बेचारा वहीं पे देख रहा होता है सब कुछ। The sun was now ascending, the sky blazing his left face south. He felt the heat because he is not eaten since previous nightfall. रात से उसने कुछ नहीं खाया था, ठीक है। He stepped slowly, blinked on the ledge and standing on one leg, that other hidden the wings and closed one eye then the other. अब ये देखो ये क्या करता है, ये सोचता है कि यार ये लोग तो मुझे खाना इस तरह तो देने वाले नहीं, अब मुझे करना होगा नाटक, ठीक है। अब मुझे करना होगा नाटक। ये क्या करता है, अपने एक पैर से खड़े हो जाता है और अपनी एक आँख को बंद कर लेता है, ठीक है। जैसे जो पक्षियाँ होते हैं वो इसी तरह बेहोश होते हैं, तो ये सोचता है कि मैं बेहोश हो जाता हूँ ताकि ये सब सोचे कि अरे भाई ये बेहोश है कि इसको खाना वाना दे दो, तो सोचो इतना नाटक, ओके। एंड प्रिटेंड बी फॉलिंग एस्लीप. Still he took no notice of him. He saw his 2 brothers and sister flying on the plateau, dozing with their heads sunk into necks. His father pinning feathers on his white back,
Only his mother was looking at him. She was standing a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward now and again. She tore a piece of fish and they like the feet and they scraped each side her break on the rock. The sight of the food maddened him loved, and the food was scraping his beak now again to eat it. ये देखता है कि भाई इस पे तो कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है, ये तो बेहोश हो गए साहब एकदम खड़े हो गए। ये देखता है कि यार इसके पापा भी इसको नोटिस नहीं कर रहे। पापा क्या कर रहे हैं, जाके एक टिल्ले के पास बैठ के अपने जो फेदर्स हैं उसमें से जैसे फंस जाता है ना डस्ट पार्टिकल, उसको निकाल रहे हैं। और इसके भाई बहन अलग अपना मज़े में उड़ रहे हैं, फ़िश पकड़ रहे हैं, खा रहे हैं। बस इसकी मम्मी नोटिस करती हैं। मम्मी देखती है ना कि यार ये मतलब नोटिस करती हैं उसके बाद, ठीक है। नोटिस करने के बाद वो कुछ कहती नहीं है, वो देखती है यार, वो भी समझ जाती है कि यार कितना नाटकबाज बच्चा मैंने पैदा किया है, ठीक है। और ये क्या करती हैं, जाती हैं एक फ़िश पकड़ के लाती हैं और फ़िश पकड़ के एक पत्थर पर मार के उसको मार देती हैं और पीसेस में तोड़ देती हैं। अब सुनो, गा 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 ही क्राइड विंग द ब्रिंग सम फूड, गा calls, he screamed actively, but keep privately, and a minute she uttered the joys. His mother had picked up a piece and fish and was frying across. He leaned out, Ashley trapping the rock with the feet trying to near her sleeve cross. But when she just opposite to him, she hatted her wings moistless, the piece of fish in her beak, almost within the reach of the beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come near, and maddened by hunger, he dived at the fish with a loud scream. The fell outwards, the downward into space. Then a monster terror seized him, and his heart stirred up. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt the wings spread outwards, the wind rushed against the breast feathers, the other his stomach, and against his wings. He could feel the trips and the wings cutting through the air. He was falling headlong. Now he was soaring gradually downwards and outwards. अब भाई देखो, माँ तो माँ होती है, ठीक है। ये क्या करता है, देखता है कि उसकी मम्मी जब मछली तोड़ी होती है पीसेस में, तो ये इस तरह करता है, गा गा गा, मतलब अपनी आवाज़ में बोलता है कि यार मैं अभी भूखा हूँ, यार मुझे भी कुछ दे दो, बहुत ज़्यादा भूख लगी है मुझे। तो इसकी अब मम्मी का तो भाई दिल भर गया कि चलो भाई दे ही देते हैं। तो इसकी मम्मी कुछ ज़्यादा ही चालाक होती है। ये क्या करती है, देखो यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ समझ में आएगा। ये क्या करती है, जैसे मान लो ये टीला है, इसी पे सीगुल है, ठीक है। इसकी मम्मी क्या करती है, एक पीस ले आती है अपने बीक में और ले आते इसको यहीं पे लाके छोड़ देती हैं, यहीं पे गिरा देती हैं। अब ये इतना भूखा होता है ना कि ये इस पीस के ऊपर डाइव मार देता है, और डाइव मारने की वजह से अब ये छलांग पीस तो पकड़ लेता है, ठीक है, पीस तो पकड़ लेता है और ये अब हवा में होता है। लेकिन तभी देखता क्या है कि विंड के साथ वो अपनी तालमेल मिला ले रहा है और उसके साथ एकदम बढ़िया से उड़ रहा है, हवा में अब आराम से उड़ रहा है। और जो विंग्स है उसकी फेदर्स को कट करते हुए निकल रही हैं, एकदम बढ़िया से फील करते हुए हिल रहा है और बहुत तेज़ी से चिल्ला भी रहा है। मतलब डर तो लग रहा है उसको क्योंकि भाई फर्स्ट फ्लाइट है उसकी, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे से वो उड़ रहा है। अब सुनो, he felt the dizzy, then he flapped his wings once and soared upwards. Ga ga ga, cool. His mother swooped past him, her wings making loud noise. He answered his another screams. Then his father flew over him, screaming. He saw his brother and also around him, cultivating the mank and soaring and diving. They completely forgot that he had not always been able to fly, and commended himself to dive at a shore and curves. He was near the sea, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw the vast greens beneath, while little reds moving over the turned his beak sideways and curves. His parent and brother and sisters had landed on a green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on a green sea. His legs sank into the. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and with the hunger could not rise. Exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea, and his belly touched the sand. So no father, he was floating on the around him. Family was screaming, praising, and like the beaks were offering scraps of doggies. He had made his first flight. अब सुनो होता क्या है, यहाँ पे उड़ तो रहा था ये, जब ये फिर एक बार चिल्लाता है, ये देखो भाई मैं उड़ रहा हूँ। तो इसके पापा भी सुन लेते हैं, इसके भाई बहन भी सुन लेते हैं, सब आके इसको ज्वाइन करते हैं और सब साथ में आके
मिलके उड़ते हैं। अब होता क्या है सुनो, ये मान लो ओशन है, ठीक है। आज मेरा जो ब्लैक वाला मार्कर है वो थोड़ा सा कोई लेके गया है किसी वर्क से, ठीक है, तो उसी की वजह से आज ब्लू वाले से पढ़ा रहा हूँ। तो इसको समझ लेना, ये अब यहाँ समझो, ये इतना एरिया, ये ग्रीन, समझो ग्रीन कलर का ग्राउंड है कुछ, और ये सी है, ठीक है। तो ये तो बुलाता है, इसके साथ आके उड़ने लगते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। अब एक ही बार ये इसके जो मम्मी पापा होते हैं और इसका भाई बहन, ये एक ही बार डाइव मारते हैं और अपने बैली के थ्रू से धीरे धीरे स्लाइड करते करते इस ग्राउंड पे आ जाते हैं। अब ये अकेला होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है सुनो, ये धीरे धीरे ये भी आता है आता है आता है, इस पे आ तो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये भूखा होता है, क्योंकि भाई रात से तो इसने कुछ खाया नहीं है, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा भूखा होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये जब आता है ना तो ये डूबने लगता है, ठीक है। अब तो भाई इसकी हालत ख़राब, डूबने लगता है, लेकिन फिर तभी अपने पैरों को अंदर चलाता है, विंग्स को और ज़्यादा फहराता है, और इसके बाद अंत में ये आ जाता है इस ग्रीन ग्राउंड पे, और यहीं पे इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो होती है पूरी हो जाती है। तो मुझे तो ये चैप्टर बहुत ही पसंद आया कि हिज फर्स्ट फ्लाइट। देखो ये चैप्टर जो है ना, सीधा सीधा आपको यही सिखाता है कि अगर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक है। कोशिश करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है, आप लोग चैनल ही सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो यानी कि ब्लैक एरोप्लेन में नेक्स्ट लेवल एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।